स्वागत है मटन नॉलेज एमकेवी टीके में। दोस्तों, अभी आपने भारत में जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आपने देखा था। तो अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक आम बजट जो घर का बजट है, होम बजट, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, घर के बजट को कैसे मैनेज करें जब अपनी आमदनी तो हो अठन्नी, खर्चा हो रुपया। यानी जब हमारी इनकम तो हो कम लेकिन खर्चा हो बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे मने, कैसा हो अपना घर का बजट जिससे हमारा घर के सारे जो हमारे खर्चे हैं, घर घर के सारी ज़रूरतें हैं, उसको हम आसानी से हम पूरा कर सकें। 50-30-20 जो बजट का इम्पोर्टेंट रूल है जिसके द्वारा हम काफ़ी सेविंग कर सकते हैं, और इसी रूल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 15,000 आपकी सैलरी है तो उसमें से 3,000 रुपये कैसे आप बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15,000 में से 3,000 पर महीने आप सेविंग कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, ये वीडियो आप देखते रहिएगा, और अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा जो चैनल है मटन नॉलेज MK विद DK, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, क्या आपको कभी ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमारे हर महीने हम देखते हैं कि हमारे पास सेविंग्स जो रहती ना नहीं हो पाती है, हमारे पास कितनी तनख्वाह क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास आखिरी में पैसा मंथ आते आते हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है, और हमको जो और दोस्तों से है ना पैसा उधार मांगने की जरूरत तक आ जाती है। तो अब इसके लिए मैं पहले आपको एक आम स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी ऑफ ए कॉमन मैन। एक हर आदमी की एक कहानी सुनाता हूँ जो मतलब हर आदमी पे यह लागू होती है। जब दोस्तों, जैसे ही सैलरी का दिन होता है, उसके पास पैसे आते हैं, उसके पास खुशी का माहौल होता है। लेकिन जो वो आदमी उस समय तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे जैसे महीना गुजरता जाता है, महीना आखिरी के अंदर जब 20 या 25 तारीख तक उसके हाथ में, उसके जेब में कुछ भी रुपए नहीं बचते और उसकी जेब खाली हो जाती है। इसकी वजह से उसके जो फ्यूचर के गोल होते हैं या फ्यूचर की उसकी जो प्लानिंग होती है, जैसे बिटिया की एजुकेशन, उसके पास उसका लड़का लड़की जो भी है उसकी एजुकेशन कैसे करनी है, उसकी शादी का कैसे मैनेज हो पाएगा, और रिटायरमेंट का प्लानिंग। मतलब जब आदमी रिटायर होता है तो उसके पास कुछ भी पैसा सेविंग नहीं हो पाती है, तो रिटायरमेंट के अंदर भी वो कुछ ना कुछ दूसरों से उधार मांगता है या जुगाड़ करने में लगा रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती कहाँ से है? ये वहीं से आती है कि जब आप प्रॉपर वे से अपन मनी का अपन टाइमली सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली बचत नहीं कर पा रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएं, क्या एक गोल्डन फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप सेविंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसका रीजन क्या है। क्या रीजन है? क्या सैलरी इसका मेन रीजन है कि आपकी सैलरी जो है वो कम है, ये मेन रीजन है? या फिर मनी मैनेजमेंट, मतलब आप पैसों का सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, सैलरी मेन कारण नहीं है। सैलरी, मैं यही बोल रहा हूँ, सैलरी मेन कारण नहीं है। मेन कारण है पैसों का मैनेजमेंट, यानी पैसों का प्रबंधन। ये मेन कारण है। आप पैसों का सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही मेन इशू है। मैं आपको इसमें एक सीधा साधा एक कंपेरिजन बताना चाहूँगा। एक पर्सन है जिसकी इनकम 10,000 रुपये महीना है, और बी एक पर्सन है जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो दोनों के पास महीने के अंत में कुछ भी पैसा नहीं बचता है। दोनों की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन पैसा नहीं बचता है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है आदमी की ज़रूरतें बढ़ती जाती है, और ज़रूरतें बढ़ती जाती है यानी पैसा जो भी होता है वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। यानी पैसे की मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट, कि पैसों का कई कैसे
सही तरह से उपयोग करें, कैसे हम बचत कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप पैसों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, सही तरह से इसको यूटिलाइज करें, ताकि आपके फ्यूचर के जो गोल्स है वो आपके टूटे नहीं, और सारे आपके जो फ्यूचर में जो गोल्स है वो सारे पूरे हुए। दोस्तों, पहले मैं इसके रिगार्डिंग आपको पहले एक घरेलू जानकारी देना चाहूँगा कि बजट क्या होता है, बजट बनाने के लिए क्या क्या उपयोगी चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहले यह है कि बजट क्या है। बजट जो होता है एक लिस्ट होती है कि कोई भी आदमी जो होता है वो कैसे उसकी जो इनकम है उसको किस तरह से मैनेज करते हुए उसके जो फ्यूचर के जो गोल है उसको पूरा करेगा। एक सिस्टमेटिक लिस्ट होती है जिसके द्वारा ये फ्यूचर के गोल्स जो होते हैं, जैसे कॉलेज, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर बिल, ये सारा किस तरह से मैनेज करेगा। अब हाउस होल्ड बजट का मतलब क्या होता है? घरेलू बजट मीन्स घर की इनकम और खर्चों को कैसे मैनेज करें, वो होता है घरेलू बजट। घरेलू बजट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट होता है कि हमको घरेलू जो बजट होता है वो आसान बनाना चाहिए। घरेलू बजट को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। जी हाँ, 5 हिस्से मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 हिस्सों में घरेलू बजट को किस तरह से आप डिवाइड करें, ताकि आपके खर्चों, पहले यही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों कि आपको आपके खर्चे आइडेंटिफाई होने चाहिए। जब तक आपको खर्चे का पता नहीं रहेगा, आपकी इनकम सोर्स का पता नहीं रहेगा, आप प्रॉपर वैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3 हिस्सों में आपके गोल को भी सेट करना चाहिए। कौन से 3 हिस्से हैं ये भी मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक डायरी बनाइए। डायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ये हमारे, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब हिसाब, हमारे दादा परदादा जब हिसाब मेंटेन करते थे तो प्रॉपर वैसे डायरी मेंटेन कर, डायरी के अंदर सारा हिसाब लिखा करते थे, जिससे सारा का सारा जो होता है हिसाब एक जगह क्लियर रहता था। अब मैं बजट को जो होता है ना 5 हिस्सों में मैंने जैसे आपको बताया था कैसे बांट सकते हैं। इसमें जो होता है वो होता है डेली बजट, फिर जो हर दिन के खर्चे हुए आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मंथली बजट, मंथ के अंदर जो खर्चे होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीकली बजट, जो भी सप्ताह के अंदर जो खर्चे होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हाफ ईयरली और ईयरली बजट, मतलब जो 6 महीने के जो होता है खर्चा और पूरे साल भर के खर्चे। जैसे साल भर के खर्चे में जैसे आपको आ जाता है कि कोई इंश्योरेंस का मेरे को पेमेंट करना है, जो ईयरली इंश्योरेंस का बेसिस पेमेंट करता हूँ तो वो साल ईयरली बजट के अंदर जा रहा है। मंथली बजट में जैसे आपके महीने के अंदर जो मेरे को बिल का पेमेंट करना, जैसे लाइट बिल हो गया, बिजली का जैसे बिल, पानी का बिल, ये मेरे को महीने के अंदर पेमेंट करना रहता है, तो वो महीने का बजट हो जाता है। डेली बजट में मेरे डेली के रिगार्डिंग जो भी खर्चे हुए वो डेली बजट में काम आते हैं। इस तरह से आप खर्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जब बजट बनाना होता है। पहले मैं आपको बताऊं, जो भी बजट बनाए पहले आपको प्लान बनाना चाहिए। मेरा प्लान क्या है उसके रिगार्डिंग आपको बजट बनाना है। बजट जो भी होता है वो आसान होना चाहिए और घर की सभी जरूरतों को ध्यान रखकर बनाना चाहिए। फैमिली मेंबर्स, आपके पापा मम्मी या बड़े भैया या फिर आपके जो भी दादा हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ये फ्यूचर गोल है, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इस बजट को बनाने के लिए। और आमदनी के हिसाब से आपका बजट बनाना चाहिए। जैसे जैसे तनख्वाह इंक्रीज हो, सैलरी इंक्रीज हो, तो बजट के अनुसार उसमें आपको नेसेसरी चेंजेस करते रहना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और इमरजेंसी फ्यूचर के लिए हमेशा पैसा बचाकर रखना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, और जो बजट होता है, बजट को में जो अपने गोल्स होते हैं उनको 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करके रखना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म गोल, जो काफ़ी कम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे जो खर्चे हर महीने के लिए होते हैं, जैसे खाने का, लाइट का, पानी का बिल, फ़ोन का, टीवी का रिचार्ज, ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। मीडियम टर्म्स गोल्स, यानी आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर मेरे को 1-2 साल के अंदर मेरे को जैसे गाड़ी खरीदनी है या ज़मीन खरीदनी है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा जोड़े, ताकि ये आपका गोल्स जो है वो अचीव हो सके। और थर्ड जो होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो आपके फ्यूचर गोल, जैसे पेंशन,
या आप रिटायर होंगे तब आपके लिए किस तरह से आपकी व्यवस्था रह पाएगी, वो फ्यूचर गोल्स में आ गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन को भी डाल सकते हैं, बच्ची का शादी और उसका भी आप इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो आ गए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। अब पहला जो होता है इसके अंदर आपको इनकम और सोर्स का पता लगाना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंस क्या है। इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत है। उस डायरी के अंदर आप हिसाब और खर्चों का जो भी है वो आप मेंटेन करें, और इसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतजार है कि 15,000 में से मैं 3,000 कैसे बचा सकता हूँ। जी हाँ, 15,000 में से 3,000 आप बचा सकते हैं, और यही है एक रूल्स जिसके द्वारा आप अमीर बन सकते हैं। ये अमीर बनने की पहली सीढ़ी है दोस्तों। वो रूल्स है 50, 30 और 20। जी हाँ, यही है रूल ऑफ मनी। इसी के द्वारा आप मनी को प्रॉपर वे से मैनेज कर सकते हैं, आप मनी का प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये 50, 30, 20 क्या है? 50 होता है नीड्स, यानी जो इसके अंदर जो 50 जो पोर्शन होता है वो होता है बेसिक नीड, यानी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे डेली रूटीन के लिए काम आता रहता है। इसके अंदर आपको 50%, यानी आपका जैसे 1000 में जैसे 100 रुपये का खर्चा है तो 100 में से 50 रुपये तो आप दीजिए नीड्स के अंदर, जैसे आपका घरेलू खर्चा जो होता है। 30% जो होता है वांट्स, यानी जो मेरी इच्छाएं हैं, है ना, जो मेरी जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को मूवी देखने जाना है तो वो आपकी हो गई 30%, मतलब 100 में से 30 रुपए उसके अंदर आपको सेव करके रखना चाहिए। और बाकी जो बचा 50 + 30 यानी 80, और 100 में से जो 20 रुपए जो रहे वो आपकी फ्यूचर सेविंग्स के लिए बचा के आपको रखना ही है। आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है 100 रुपये नहीं है, आपकी सैलरी 80 रुपये ही है। आपको जो भी खर्चा मैनेज करना है 80 में से ही आपको मैनेज करना है, और 20 रुपये जो होता है ऑटोमेटिक आपकी सेविंग में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। हमें 50 जो होता है 50 नीड्स के अंदर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, यानी आवश्यकताएं क्या है और इच्छाएं क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवश्यकताएं जो होती है वो जो होती है 50% जो होती है, आवश्यकता एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, यानी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो हमको करना ही करना है। ये नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ में बड़ी मुसीबत पे पड़ सकते हैं। जैसे आपके घर का किराया, आप किराए पे रहते हैं, अगर आप किराए पे ये पेमेंट नहीं करेंगे किराए का पेमेंट, तो हो सकता है आपको घर से निकाल दिया जाए। बिजली का बिल आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बिजली की आपको सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पानी का बिल पेमेंट करना जरूरी है, फ़ोन का रिचार्ज करना जरूरी है, स्कूल की फीस आपको पेमेंट करना ही करना है, मेडिकल दवाइयाँ आपको यूज़ खर्चा मेंटेन करना तो करना ही करना है, ऑफिस को आपको हमेशा जाना है तो उसके लिए जो पेट्रोल का डीजल का जो भी खर्चा है वो आपको मेंटेन करना ही करना है। यानी ये हो गई ही नीड्स, मतलब आवश्यकता है जो आपको हमेशा मेंटेन करनी ही करनी है। आपका जो खाना खाते हो आप, इसके बिना आप नहीं रह सकते। राशन आपको आपने अगर नोल नहीं रखा है तो उसका जो पेमेंट करना है, किस्तें जो आपको भुगतान करनी है वो करनी ही करनी है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे के सारे जो खर्चे हो गए आपके नीड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, मतलब जो करनी ही करनी है। 30% जो होती है वो होती है वांट्स, यानी इच्छाएं, यानी ये मेरी वो जरूरत 50% के अंदर नहीं आता है, लेकिन इच्छा एक ऐसी चीज है जिसके आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन बस उसे पाना चाहते हैं। यानी जो आदमी होता है ना कि मेरे पास पैसा है और सोशल स्टेटस के दिखाने के लिए उसे खर्च करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में भोजन खाना या नया मोबाइल लेना, ये आपके लिए इच्छा है कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन होना चाहिए। आप नॉर्मल फ़ोन से भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरे पास पैसा है तो मैं सोशल स्टेटस दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। मैं रेस्टोरेंट में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता हूँ। आप घर पे भी खाना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जरूरी थोड़ी आप खाना खाने आप जाओ और उसके बिना भी आप रह सकते हैं। तो ये होती है 30% आपकी इच्छा है। फिल्मों की मूवी देखने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो ये क्लबिंग, जिम के अंदर आप जाते हैं
तो ये सब आपकी इच्छाएं हैं, यानी ये आपकी जरूरत आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे पाना चाहते हैं और सोशल स्टेटस के लिए उस पर पैसा खर्च करते हैं। अब 20% ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके सारे के सारे फ्यूचर जो गोल्स हैं वो पूरा करेगी। ये होती है 20%, जो होता है वो होता है बचत। यानी आपकी बचत के लिए एक जो होता है एक अलग से फंड अलोकेट करें, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और उसको सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही प्रयोग करें। ये नहीं हो कि मेरे पास महीने के अंत में अब पैसा देखा जाए तो खत्म होने आया है, मैं उसको आप यूज कर लूँ। जी नहीं दोस्तों, ये सारा का सारा आपको फ्यूचर के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या आपको जो फ्यूचर के बच्चों की पढ़ाई के गोल है उसी के लिए आपको पूरा करना है। उसको आप यूज नहीं करना है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको उसमें जब तक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो, आपको उसमें उस पैसों का उपयोग नहीं करना है। इसके आप बचत कहाँ कर सकते हैं? आपके सेविंग अकाउंट या ऑटो आरडी या ऑटो एफडी आप करा सकते हैं, या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या एसआईपी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी में आप अब आपको प्रॉब्लम हो रही कि हम इसमें पैसा कैसे डालें। आप बैंक में जाइए तो आप उसमें एक आपके पास ऑप्शन रहता है, आप लेटर लिख दीजिए कि मेरे जो खाते में से है 20% आप जितना भी, जैसे 1,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने के ऑटो एफडी हो जाए या ऑटो एसआईपी के अंदर मेरा पैसा डिडक्ट हो जाए। तो इसमें जो आपके पास जैसे 10,000 और 15,000 तनख्वाह आई, तो आपको जो घर मैनेज करना है वो 12,000 से ही करना है, और 3,000 जो है दोस्तों ऑटोमेटिक आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा और सेविंग के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा, जिससे आपको ये भी पता रहेगा आपका जो मैनेजमेंट का 12,000 आपका खर्चा मैनेज करना है, और 3,000 पर महीने आपकी बचत होगी। यानी अगर आप देखें जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, तो 36 यानी 36,000 रुपये उसके महीने के आपके बचत, वो साल के आपके बचत हो जाएगी, जिससे ये पैसा आपको फ्यूचर के में जो आपके गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए फायदा करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो के थ्रू आप कैसे पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत टिपिकल काम है। दोस्तों, हर काम होता है वो टिपिकल जरूर होता है। जैसे पानी, घड़े में पानी डायरेक्ट ही नहीं भर जाता है, एक बूंद बूंद करके पानी से ये घड़ा भरता है, बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। और उसी तरह से जब आप छोटे छोटे पैसे बचाएंगे, सेविंग करेंगे, तो यह आपका जो मनी है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा, और उसी के द्वारा जो होता है ना, आपके अमाउंट आपके उसके अंदर पैसा इकट्ठा होता जाएगा। इसलिए 50, 30 और 20 नियम का पालन करें और अपने सेविंग्स या बचत की शुरुआत करें। इसी के द्वारा आप बचत की शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मेरे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल आदमी कहता रहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप इस नियम का आप प्रॉपर वे से आप यूज करेंगे तो आपके पास कुछ ही टाइम में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और वो आपकी फ्यूचर की गोल को पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटे नॉलेज MKVD के धन्यवाद। थैंक यू।